हमने इस चैप्टर में अब तक पढ़ा है कि बिपिन बाबू जो कि एक कंपनी में काम करते हैं, वो क्या करते हैं, अनफॉर्चुनेटली बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, वो एक समय रांची गए रहते हैं, लेकिन रांची से आने के बाद उनके साथ ऐसा होता है कि वो बिल्कुल भूल जाते हैं कि वो कभी रांची भी गए थे। और ये स्टोरी पूरी उसी के बारे में है कि वो कैसे भूल सकते हैं एक ऐसी घटना के बारे में जो उनके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे पढ़ते हैं। आफ्टर लंच टाइम बिपिन बाबू रियलाइज दैट ही कुड नॉट पॉसिबली कैरी ऑन सिटिंग एट हिज डेस्क एंड वर्किंग। जैसे ही लंच खत्म होता है, बिपिन बाबू को महसूस होता है कि ही कुड नॉट पॉसिबली कैरी ऑन सिटिंग एट हिज डेस्क। ये ऐसा नहीं चल सकता कि वो डेस्क पे बैठे रहें और काम करते रहें, क्योंकि उनको बहुत बेचैनी हो रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है मेरे साथ कि मैं अपने जीवन का एक हिस्सा ही भूल जाऊं। दिस हैड नेवर हैपेंड इन द 25 years ही हैड बीन विद द फर्म। इनके साथ पिछले 25 साल से, जब से ये कंपनी में काम कर रहे हैं, उनके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये कुछ भूले हों। ही हैड अ रेपुटेशन। इनकी एक अच्छी खासी प्रतिष्ठा थी। किस बात के लिए प्रतिष्ठा थी? फॉर बीइंग अ टायरलेस कंसेंटेशियस वर्कर। लोग इन्हें मानते थे कि ये बहुत ही बिना थके हारे काम करने वाले व्यक्ति हैं, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं। बट टुडे हिज हेड वॉज इन अ व्हर्ल। लेकिन आज उनका सर थोड़ा सा चकरा गया था, कंफ्यूज थे वो थोड़ा। बैक होम एट 2:30, 2:30 बजे ये वापस घर पर आ गए। बिपिन बाबू ले डाउन, और घर पर आते ही बिपिन बाबू थोड़ा सा अपने बेड पर लेट गए एंड ट्राइड टू गैदर हिज विट्स टुगेदर। और क्या करने लगे, ये ट्राई करने लगे, कोशिश करने लगे कि शायद उन्हें कुछ रांची के ट्रिप के बारे में याद आ जाए। गैदर हिज विट्स टुगेदर, इसकी मीनिंग होती है मेक एन एफर्ट टू बिकम काम एंड थिंक क्लियरली। ऐसा कोशिश करना कि कुछ याद आ जाए, ठीक है। ही न्यू दैट इट वॉज पॉसिबल टू लॉस वंस मेमोरी। वो जानते थे कि एक व्यक्ति अपनी मेमोरी सर पर चोट लगने की वजह से खो सकता है। बट ही डिड नॉट नो ऑफ अ सिंगल इंस्टांस ऑफ समवन रिमेंबरिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट। लेकिन उनके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था कि उन्होंने किसी व्यक्ति को देखा हो जो कि अपने जीवन का केवल एक छोटा सा हिस्सा भूल गया हो, और वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा, जो कि अभी तुरंत कुछ ही समय पहले हुआ था। ही हैड ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू रांची। वो हमेशा रांची जाना चाहते थे। टू हैव गॉन देयर, और अगर वो वहाँ पे गए, डन थिंग्स, वहाँ पर बहुत सारा काम किया, हर जगह घूमे, एंड नॉट टू रिमेंबर वॉज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल फॉर हिम। और फिर भी उनको कुछ ना याद आना उन सब चीज़ों के बारे में, ये थोड़ा सा असंभव सा था उनके लिए। एट 7:30, अब 7:30 बज चुके थे। बिपिन बाबू सर्वेंट केम, बिपिन बाबू का नौकर उनके पास आया और उनको बताया कि बिपिन बाबू, उन्होंने सर कहा, उस नौकर ने बिपिन बाबू को कहा कि सर, चुन्नी लाल आए हैं और वो कह रहे हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण काम है उन्हें। बिपिन बाबू जानते थे कि चुन्नी हैड कम फॉर, चुन्नी क्यों आए हैं। चुन्नीलाल हैड बीन एट स्कूल विथ हिम। चुन्नीलाल बिपिन बाबू के साथ स्कूल में पढ़ते थे। ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली। इनका थोड़ा बुरा वक्त चल रहा था, इनके पास जॉब नहीं थे, पैसे की कमी थी थोड़ी। एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट द जॉब। और वो बिपिन बाबू के पास आते रहते थे ताकि बिपिन बाबू उनको कोई जॉब दिलवा सके। बिपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम। बिपिन बाबू जानते थे कि ये संभव नहीं है कि वो चुन्नीलाल के लिए कुछ कर सके। एंड इनफैक्ट, और यहाँ तक कि ये बात उन्होंने चुन्नीलाल को बता भी दी थी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं सकता। बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक ए बैड पेनी। लेकिन फिर भी चुन्नी आ जाते थे, ना चाहते हुए भी। बिपिन बाबू नहीं चाहते थे कि चुन्नीलाल आए उनके घर पे, फिर भी वो आ जाते थे। बिपिन बाबू सेंट वर्ड दैट नॉट ओनली वॉज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नी नाउ बट नॉट इन सेवरल वीक्स। बिपिन बाबू ने तुरंत अपने नौकर से कहा कि जाकर कह दो चुन्नीलाल से कि बिपिन बाबू केवल आज ही नहीं बल्कि आने वाले कुछ हफ्ते उनसे नहीं मिल सकते हैं। बट एज सून एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम, लेकिन जैसे ही जो उनका नौकर था बाहर जाने लगा चुन्नीलाल को ये बताने के लिए, तुरंत बिपिन बाबू के दिमाग में एक बात गूंजी कि चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप। की हो सकता है कि चुन्नीलाल को कुछ पता हो इस रांची के ट्रिप के बारे में। 1958 में जो मैंने ट्रिप की थी उसके बारे में कुछ पता हो। देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम। उनसे पूछने में तो कोई नुकसान नहीं है। बिपिन बाबू हरीड डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द लिविंग रूम। बिपिन बाबू तुरंत भाग के दौड़ के सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और लिविंग रूम में पहुंचते हैं। चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव। चुन्नीलाल जाने ही वाले थे, लेकिन जैसे उन्होंने बिपिन बाबू को देखा वो आशा से उनकी तरफ मुड़ गए कि उनके अंदर एक आशा सी जाग गई कि हो सकता है बिपिन आज मुझे जॉब के बारे में बताए।
बिपिन बाबू डिडेंट बीट अबाउट द बुश। बिपिन बाबू ने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया और डायरेक्टली पॉइंट पे आ गए। उन्होंने तुरंत पूछा कि लिसन चुन्नी, चुन्नी सुनो थोड़ा, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव अ गुड मेमोरी, तुम्हारी जो मेमोरी है, सोचने की क्षमता बहुत अच्छी है, याददाश्त तुम्हारी बहुत अच्छी है। एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और तुम मुझे कई दिनों से छोड़ने भी आते हो, लेने भी आते हो कहीं मैं जाता हूँ तो। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक, थोड़ा अपने दिमाग को पीछे ले जाओ, एंड टेल मी, और मुझे बताओ, डिड आई गो टू रांची इन 58, क्या मैं कभी 1998 में रांची गया था? चुन्नी सेड, चुन्नीलाल ने कहा 1958, इट मस्ट हैव बीन 58, हाँ कुछ 58 में ही, 1958 या 1959 का समय था। अब बिपिन बाबू तो और पागल से हो जाते हैं, बोलते हैं कि यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची, क्या तुम मतलब श्योर हो, क्या तुम एकदम पक्का हो कि मैं रांची गया था? चुन्नीस लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विथ वरी। चुन्नी जो उनकी तरफ आश्चर्य से देख रहा था, वो अब परेशान भी होने लगा था। किससे? बिपिन बाबू के लिए। अब वो कहता है कि डू यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल? चुन्नीलाल कहता है, बिपिन बाबू क्या अभी भी तुम्हें इस बात को लेकर डाउट है कि तुम कभी रांची गए थे? डिड आई गो, अब बिपिन बाबू पूछते हैं कि क्या मैं गया था, तुम्हें सचमुच याद है, साफ साफ याद है तुम्हें? चुन्नी सैट डाउन, अब चुन्नी क्या करता है, सोफा पे बैठ जाता है आश्चर्य होके। फिक्स्ड बिपिन बाबू, और लगातार बिपिन बाबू को एक लंबा निगाहें मतलब कि घूरता है, बहुत घूरता है उन्हें, और सोफे पे बैठ जाता है और कहता है कि बिपिन, हैव यू टेकन टू ड्रग्स, क्या तुमने ड्रग्स तो नहीं ले लिए या कुछ ऐसा, मतलब ड्रिंक विंक कर लिया हो, बियर वेयर? एज फार एज आई नो, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ, यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड, तुम्हारी जो रिकॉर्ड है, तुम्हारी जो पास्ट है, तुम्हारी हिस्ट्री है, वो बहुत अच्छी है इन सब चीज़ों में, मतलब तुम कुछ भूलते तो नहीं हो। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप्स डोंट मीन मच टू यू, बट एटलीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी। चुन्नीलाल ने कहा कि मुझे पता है कि पुरानी दोस्ती अब तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा मतलब नहीं रखती, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास एक अच्छी याददाश्त है, मतलब कि तुम्हें सोचने और याद करने की क्षमता तुम्हारी अच्छी है। यू कैन नॉट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते कि तुम उस रांची ट्रिप के बारे में भूल जाओ। बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीस इनक्रेडुलस स्टेयर, बिपिन बाबू को मुड़ना पड़ा, थोड़ी सी अपनी नजरें हटानी पड़ी चुन्नीलाल के उस एकदम आश्चर्य वाले घूरने से, जो वो एकदम नजरें गड़ा के बैठे थे, इनसे बिपिन बाबू को अपनी नजरें हटानी पड़ी। इनक्रेडुलस मतलब एकदम आश्चर्यचकित। डू यू रिमेंबर व्हाट माई लास्ट जॉब वॉज? आज चुन्नीलाल ने अब बिपिन बाबू का टेस्ट लेना स्टार्ट किया। उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हें पता है मेरी पुरानी जॉब क्या थी, मैं क्या करता था पहले? बिपिन बाबू ने कहा, हाँ मुझे पता है, तुम एक ट्रेवल एजेंसी में काम करते थे। अब चुन्नीलाल कहता है, यू रिमेंबर दैट, तुम्हें ये याद है, एंड यू डिडंट रिमेंबर दैट इट वाज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची, तुम्हें ये सब कुछ याद है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि मैंने ही तुम्हारी रांची की रेलवे की टिकट बुक की थी। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ, मैं तुम्हें स्टेशन भी गया था आखिरी विदाई देने। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग, तुमने जो कंपार्टमेंट बुक किया था उस कंपार्टमेंट में एक पंखा खराब हो गया था, चल नहीं रहा था, मैं इलेक्ट्रिशियन को बुला के लेके आया था, उस पंखे को ठीक करवाया था। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग, क्या तुम सब कुछ भूल गए? वॉट एवर इज़ द मैटर विथ यू, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे साथ क्या दिक्कत हो गई है, लेकिन तुम अच्छे नहीं लग रहे हो, यू डोंट लुक टू वेल, तुम ठीक ठाक नहीं लग रहे हो, तुम्हें पता होगा। बिपिन बाबू साइड एंड सुके साइड, बिपिन बाबू ने हाँ में सर हिलाया, बोला हाँ यार लग तो ऐसा ही रहा है। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, ही सेड एट लास्ट, बिपिन बाबू ने अंतिम में कहा कि मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा काम कर लेता हूँ। दैट मस्ट बी द रीज़न, और यही कारण होगा कि मैं अपनी थोड़ी याद करने की क्षमता धीरे धीरे मेरी कम हो रही है। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग ए स्पेशलिस्ट, मैं देखता हूँ, मैं किसी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करता हूँ, देखता हूँ किसी स्पेशलिस्ट को। Doubtless it was Bipin's condition which made Chunilal leave without mentioning anything about a job. बेशक बिपिन बाबू की हालत देखकर ही चुन्नीलाल ने बिपिन बाबू से जॉब के बारे में कोई बात नहीं की। अब अगली कड़ी आते हैं इस चैप्टर में, परेश चंदा। परेश चंदा कौन है? परेश चंदा वॉज अ यंग फिजिशियन, ये एक फिजिशियन है, बहुत ही मतलब यंग एज के फिजिशियन है।
विथ अ पेयर ऑफ ब्राइट आइज, इनकी आंखें बहुत चमकदार थी, एंड अ शार्प नोज, और इनका जो नोज था, जो इनका नाक थी, बहुत नुकीली सी थी। ही बिकेम थॉटफुल व्हेन ही हर्ड अबाउट बिपिन बाबू सिम्टम्स, ये सोच में पड़ गया, ये डॉक्टर सोच में पड़ गया जब बिपिन बाबू की लक्षणों के बारे में इन्होंने जाना। तो अब उन्होंने कहा, उस डॉक्टर ने कहा कि बिपिन बाबू ने कहा कि लुक डॉक्टर चंद्रा, बिपिन बाबू ने कहा कि डॉक्टर चंद्रा देखो। बिपिन बाबू ने थोड़ा बहुत ही बेसब्री से, बहुत ही बेताब से होकर कहा कि देखो डॉक्टर चंदा, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस, तुम्हें कैसे भी करके मुझे इस भयानक बीमारी से बचाना होगा। आई कांट टेल यू हाउ इट इज़ अफेक्टिंग माई वर्क, मैं तुम्हें बता नहीं सकता ये कितनी बुरी तरीके से मेरे काम को प्रभावित कर रहा है। डॉक्टर चंदा सुखी सेड, डॉक्टर चंदा ने अपना सर हिलाया। यू नो वॉट मिस्टर चौधरी, ही सेड, उन्होंने कहा कि मिस्टर चौधरी, क्या आपको पता है, आई हैव नेवर हैड टू डील विथ अ केस सच एस योर्स, मैंने आज तक आपके जैसा क्रिटिकल केस नहीं देखा। फ्रैंकली, मैं सचमुच कहता हूँ, दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, मैं सचमुच कहता हूँ, फ्रैंकली कहता हूँ, मैं दिल खोल के कहता हूँ कि ये मेरे एक्सपीरियंस से बाहर है। मतलब ऐसा केस आज तक मेरे पास आया ही नहीं, और ना ही मैंने ऐसे केस का ट्रीटमेंट किया है कभी। बट आई हैव वन सजेशन, लेकिन मेरे पास एक सजेशन है तुम्हारे लिए। आई डोंट नो इफ़ इट विल वर्क, मुझे नहीं पता कि ये काम करेगा या नहीं करेगा, बट इट वर्थ अ ट्राई, लेकिन ट्राई करना तो बनता है। इट कैन डू नो हार्म, ये बिल्कुल भी आपको क्या करेगा, कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। बिपिन बाबू लीन्ड फॉरवर्ड, बिपिन बाबू थोड़ा डॉक्टर की तरफ झुकते हैं और बेताब से होकर कहते हैं, बेताब से होकर सुनने की कोशिश करते हैं। अब डॉक्टर कहता है कि एज फार एज आई कैन मेक आउट, जहाँ तक मुझे लगता है, सेड डॉक्टर चंदा, डॉक्टर चंदा कहते हैं कि जहाँ तक मुझे लगता है, एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, और मुझे लगता है कि तुम्हें भी ये बात पता होगी। यू मस्ट हैव बीन टू रांची, कि तुम रांची गए तो जरूर थे, तुम्हें पता हो गई होगी अब तक। बट ड्यू टू सम अननोन रीज़न, लेकिन कुछ अनजान कारणों से, द इंटायर एपिसोड हैज स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड, तुम्हारा पूरा ट्रिप, मतलब उन दिनों का पूरी जो याददाश्त थी तुम्हारे माइंड से निकल गई है, स्लिप कर गई है। व्हाट आई सजेस्ट इज दैट यू गो टू रांची वंस अगेन, मैं क्या तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम रांची एक बार फिर से जाओ। द साइट ऑफ द प्लेस में रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप, उस जगह को देखकर शायद तुम्हें उस ट्रिप के बारे में कुछ याद आ जाए। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल तो नहीं है, तुम ऐसा कर सकते हो। मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट, और इससे ज़्यादा मैं अब इस समय तो कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। आई एम प्रिस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक, मैं आपके लिए एक इस नर्व टॉनिक, मतलब कि ये जो याददाश्त से रिलेटेड एक टॉनिक मैं आपको देता हूँ, एंड अ ट्रांसक्विलाइजर क्या होता है, बेताबी को, परेशानी से, स्ट्रेस से बचाने की एक दवा होती है। स्लीप इज़ एसेंशियल, डॉक्टर चंदा कहते हैं कि आपको आराम की बहुत ज़रूरत है, अदरवाइज़ आपकी ये जो लक्षण है वो धीरे धीरे और बढ़ते जाएंगे और आप और भी चीज़ें भूलते जाओगे। बिपिन बाबू फेल्ट समवॉट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग, बिपिन बाबू अगली सुबह कुछ अच्छा महसूस करते हैं, उन जब से वो फिजिशियन को मिले हैं थोड़ा उन्हें अच्छा महसूस होता है। आफ्टर ब्रेकफास्ट ख़त्म करते ही रैंग ऑफ हिज ऑफिस, उन्होंने अपने ऑफिस पे फ़ोन किया। गेव सम इंस्ट्रक्शंस, उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए, कुछ निर्देश दिए। एंड देन प्रोकर्ड अ फर्स्ट क्लास टिकट, और कैसे भी क्या किया, जुगाड़ कर लिया। प्रोकर्ड मतलब जुगाड़ करना। और फर्स्ट क्लास टिकट, ये अपने लिए फर्स्ट क्लास टिकट बुक करवा लिया रांची के लिए। उसी दिन के शाम की फर्स्ट क्लास टिकट इन्होंने बुक करवा लिया। तो हमने थर्ड पार्ट भी देख लिया। आपको थर्ड पार्ट भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा दोस्तों।